नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंगरौली की आवाज़ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अतुल दुबे। इस वक्त हम मौजूद हैं सिंगरौली नगर निगम के वार्ड क्रमांक 2 में और यहां ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से हुए हैं विकास कार्य और कौन कौन सी समस्याओं का अब भी है अंबार। निगम के कामकाज से आम जनता कितनी संतुष्ट है और कौन कौन से विकास मुद्दे को अब भी उनको लेकर के है उम्मीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफ़र। तो सिंगरौली नगर निगम के वार्ड क्रमांक 2 में इस वक्त हम मौजूद हैं। लक्ष्मीबाई वार्ड है, शुक्ला मोड़ रेलवे स्टेशन मोरवा का और इसके अलावा मुहेर जो गांव है वो इस वार्ड में आता है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अहम वार्ड माना जाता है सिंगरौली नगर निगम का। और वार्ड क्रमांक 2 में कुछ यहाँ के निवासी हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या इस वार्ड में खास है, क्या है खास है इस वार्ड में। इस वार्ड की खासियत ये है कि ये वार्ड नगर निगम का डंपिंग यार्ड है। सिंगरौली से कचरा लाके 2 नंबर वार्ड में यहीं बगल पहाड़ी में डंप कर दिया जाता है, जबकि उसको कायदे से उसको रिसाइकिल करना चाहिए बैरल में जाकर। यही है, यहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा है। तो सिंगरौली नगर निगम वार्ड क्रमांक 2 में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ लगातार कवरेज कर रहे हैं। यहाँ एक बस्ती है शुक्ला मोड़ के अंदर। हम जब प्रवेश किए थे सड़कों की भी थोड़ी हालत जर्जर थी। यहाँ कुछ लोग रहते हैं, तकरीबन 12-15 घर हैं। यहाँ कैसे लोग निवासरत हैं ये इनकी स्थिति जानने के लिए हम पहुँचे हुए हैं। आप बताइए कि क्या कुछ विकास कार्य हुआ है, विकास के दृष्टिकोण से वार्ड कितना? कुछ नहीं सर, कुछ हम लोग को नहीं मिला है, कुछ भी। सब लोग यहाँ तकलीफ हुआ है, मर रहे हैं, कहीं कोई मर रहे हैं, कहीं मर रहे हैं। क्या चाहिए, क्या समस्या है? तो सब कुछ चाहिए। बिजली पानी हमारे को पानी है, पानी आता है? कहाँ पानी नहीं आता है, कहीं पीते कहाँ से? ये है चापा से। आप बताइए, आपको क्या लगता है विकास के दृष्टिकोण से? यही सब विकास के लिए है सर, के रास्ता नहीं है रोड जाने के लिए, पॉइंट पंप नहीं है पानी पीने के लिए सर। यही सब बातें हैं। राशन कार्ड भी नहीं है किसी को बना है, कोई आदमी का यहाँ सब वही से सब यही सब बातें हैं सर। तो यहाँ पर जनप्रतिनिधि बहुत सारे आसपास में ही रहते हैं। कभी आपके यहाँ आते हैं देखने की क्या स्थिति है? देखते हैं, हो लेके जाते हैं कि हाँ बनवा देंगे, लेकिन काम तो नहीं होता है ना सर। काम नहीं होता है जी सर। आप बताइए क्या दिक्कत है आपको? हमारे की एक तो अंधा हो गल है, ठीक। दूसरे उम्र हमार 60 के हो गल बा। पेंशन वेंशन मिलता है? कुछ नहीं, सब कागज पाथर दे दिए। क्या बोलते हैं? और सारे को वह खा लेता। नहीं मिलता है? नहीं, पेंशन नहीं मिलता है? हाँ। आप कहीं आवेदन किए हैं? हम 2-3 जगह गई वहाँ नगर निगम में सिंगरौली। बोलन कि चला जाओ तुम कलेक्टर के पास। तब कहाँ जाई, भाड़ा न करे कैसे? कोई अधिकार यहाँ पर वार्ड प्रभारी आते हैं, नहीं बात करते हैं आप लोग? यहाँ बर्थडे ऑफिसर होता है साहब, नहीं आते हैं। ठीक है भाई, आप ये बताइए विकास के दृष्टिकोण से ये वार्ड कितना अहम है? आपको क्या लगता है, क्या काम हुआ यहाँ? यहाँ सर जी क्या काम हुआ? कोई काम नहीं हुआ। बिजली का खम्भा देने के लिए बोला गया, बिजली का खम्भा देने के लिए बोला गया सर जी, वो भी नहीं हो पाया। और पंचवर्षीय बोलते हैं कि हाँ हम रोड बनवा देंगे, वो भी नहीं हो रहा। वहाँ गड्ढे में आदमी लोगों को आने जाने में पब्लिक को दिक्कत होता है। यहाँ करीबन 15-16 घर हैं। तो सर जी यहाँ कोई विकास नहीं है। यहाँ एक बार आते हैं, दोबारा भूल जाते हैं आने के लिए, बस वोट के समय में। तो ऐसा लगता है कि ये लोग खाली अपना फायदेमंद काम करते हैं। अभी लॉकडाउन के दौरान कोई यहाँ राशन वासन कितने लोग आए बांटने के लिए? आप लोग आए? सर कोई नहीं आया है अभी यहाँ। तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, हर जगह सेवा का दिन चल रहा है, बड़े बड़े समाज सेवी संगठन आते हैं और बोलते हैं कि ये हम सेवा कर रहे हैं। सर जी अब क्या बताया जाए सर जी, आते तो हैं पर आते हैं लेकिन फिर दे के नहीं जाते हैं। अभी कुछ लॉकडाउन के दौरान किसी को सुविधा नहीं मिला कुछ, और रोजगार को लेकर क्या स्थिति है? कुछ यहाँ पे कोई रोजगार नहीं सर जी। यहाँ कोई नेता घुस ही नहीं पाते हैं ना, तो कोई। ठीक है, आप बताइए क्या है इस वार्ड में? हमारे सजेशन है साहब प्रधान अरे उनका लड़का है विवेक भैया, तो कहीं की खम्भा उम्मा कुछ के नहीं व्यवस्था करी। पानी हैंड पंप यही है कि बोल देते बनवा देते हैं। और कालिका जौन है तो 2 फेरा राशन बांटी नहीं बाजार के। और सर बिजली उजली के खम्भा उम्मा कहीं कुछ नहीं, किसी के पास राशन कार्ड नहीं बना है सर, तो कहाँ से पाऊँ गरीब आदमी से करा। और जाए नगम निगम में बोलते हैं तो कहते जाओ कोटा पर, वहाँ कोटा वाले कहीं हटो वहाँ से भाग देते हैं सर। लॉकडाउन में किसी को सुविधा नहीं मिला कुछ? कुछ नहीं सर, वही
कालिका जौन है नेताजी जौन है तो वह बांटी नहीं ले आए हैं, गल्ला ले आए हैं 2 बांट देनी 5-5 किलो। हाँ ये सर बस। तो देखिए दिया तले अंधेरा है, यहाँ पर बता रहे हैं कि खंभा भी नहीं है, काफ़ी दूर पर मौजूद है। लेकिन निश्चित रूप से दिया तले अंधेरा सिंगरौली की ऊर्जा धानी कहे जाने वाली ये वार्ड है, क्योंकि काफ़ी सालों से यहाँ ये लोग रह रहे हैं। अपनी स्थिति को ये बता रहे हैं कि क्या कुछ तस्वीर है। आइए कुछ महिला भी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ विकास कार्य हुआ है। बताइए क्या दिक्कत है आपको? का नगर निगम से, नगर निगम वाले कोई चीज़ का देता ना, कुछ भी नहीं। आदमी की साइकिल की कहें साइकिलों नहीं दे। आप विकलांग हैं? हाँ हम विकलांग है। हाँ विकलांग है। और फिर राशन कार्ड हमरे की आज 3-4 साल से बनल बा, कुछ राशन पानी मिलता नहीं हमरे की। अब पानी का व्यवस्था अब देखता है कि का बा हमरन की, न पानी का व्यवस्था न रोड का व्यवस्था। हमरे के तो मान ले कि हर एक चीज़ का तकलीफ बा। अब विकलांग है हमरे की, ना केहू देवैया न लेवैया न कुछ ना कुछ। हाँ नेता होता आते हैं वोट लेने के लिए? नेता मान ले कि कहीं कि वोट हमरे की दे दे, अरे 10 दिन की बाद दाई आपका काम कर देंगे, 5 दिन की बाद दाई काम कर देंगे। अब दाई का काम, दाई यहाँ गोरे बैठी बानी, दाई का कहीं सुनवाई नहीं। तो देखा आपने कि वार्ड क्रमांक 2 में क्या तस्वीर है। आपने देखा कि किस तरह से महिलाओं ने बताया कि स्थिति खराब है वार्ड क्रमांक 2 की। और लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इस वार्ड में और विकास होना चाहिए, क्या तस्वीर होना चाहिए। आप बताइए क्या आपको लगता है वार्ड में क्या होना चाहिए? वार्ड में तो ये होना चाहिए कि पहला प्रथम तो रोड होना चाहिए, रास्ता जो कि आने जाने का विकास, तो आने जाएंगे तब है ना भाई। जैसे मार्केट ही जाना है और वहाँ पर हम लोग जा नहीं पा रहे हैं। जैसे बारिश हो गई तो यहाँ पर कम से कम नहीं तो इतने मतलब कमर भर पानी डूब जाता है, उसमें आने जाने में बाहर का रास्ता नहीं निकल पाते, यहाँ से नहीं निकल पाते, फंस जाते हैं। आप उधर से आए हैं, आप देखे होंगे कि वहाँ पर पहला काम तो ये। फिर इसके बाद ये जो हेड पंप है, हेड पंप में भी पानी नहीं आता है बड़े, और नगर निगम से आते भी हैं तो उसको अच्छे से बनाते भी नहीं है। नगर निगम ने दावा किया है पाइपलाइन से पानी बिछाने, पाइपलाइन बिछाकर पानी देने के लिए, क्या कुछ मिला है? अभी तक तो कुछ नहीं। एक बार आए थे वो लोग यहाँ बोले, लेकिन कि बोले कि पैसा दीजिए, इतना इतना जमा करिए तो आपको पानी यहाँ सिंगरौली से मतलब दिया जाएगा। लेकिन अब भाई किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, तो अब कैसे दिया जाए? मान लीजिए अब नगर निगम से अगर देना चाहे वो तो भाई दे। हम लोग जाके कई बार एप्लीकेशन किए, जैसे हमने राशन कार्ड के लिए कई बार हम मतलब फार्म भरे, और फार्म भर के हमने वहाँ जो अधिकारी हैं परिचित के भी हैं, अब उनको हम दिए, वो हमारे फाइल को देख ही नहीं रहे हैं। हमारे जो दिए हैं उसमें फार्म भर के, वो अभी तक मान लीजिए बैठन 3-4 बार हम यहाँ मोहल्ले के जितने फार्म भरे थे हम उनको ले के भी गए थे, भिजवाए थे वहाँ पर बैठन। अब देख लीजिए वहाँ से भी नहीं, 2 बार 3 रेंगे हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों का राशन कार्ड भी नहीं आया है। और कुछ लोगों का जिसे अभी आधार कार्ड नहीं बना है, जैसे बच्चे हैं। तो देखा आपने कि वार्ड क्रमांक 2 में कितना लोगों ने अपनी बात कहा कि जनप्रतिनिधि भले ही दावा करते हों, लेकिन उनके ताली और थाली में कितना फ़र्क है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में ज़मीनी हकीकत बयां कर रही है। हम और कहीं जगह चलते हैं और वहां जानने की कोशिश करते हैं कि वार्ड क्रमांक 2 की और असली तस्वीर क्या है। तो सिंगरौली नगर निगम के वार्ड क्रमांक 2 में लगातार कवरेज जारी है और यहाँ ये जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक कौन कौन से विकास कार्य हुए, जनप्रतिनिधियों ने जो दावा किया था आखिर उसमें कितनी सच्चाई है। क्या कुछ कहेंगे, क्या हुआ है आपके बारे में? अब ये कुछ साल पहले शिवराज सिंह चौहान भी मतलब ये बोले थे कि नगर निगम क्षेत्र में जो जहाँ पर घर बना है उनको मतलब पट्टे दिए जाएंगे कुछ, जैसे 5 डिसमिल 6 डिसमिल। और यहाँ पर पटवारी कानूगो सब भी आए थे, मान लीजिए पटवारी, और पटवारी के साथ में आए थे, सब घर को मतलब नापे हुए थे, सर्वे किए थे। और उस सर्वे में आज तक हम लोगों को कुछ नहीं मिला। अब वो फिर दोबारा मतलब 3 बार आए थे वो लोग, लेकिन तीनों बार में हम लोगों को पट्टा अभी तक जारी तो आप नहीं। लोग भूमि नहीं आप? भूमि हम लोगों के पास नहीं है। हम लोग यही नगर निगम क्षेत्र में ये बस घर बना के और बसे हुए हैं। सरकार ने कहा है कि जिसके पास भूमि नहीं रहेगा उसको वो मालिक बनाया जाएगा भूमि का, मिला है उस तरह से? अभी कहाँ मिला है, वही नाप के गए हैं, अभी तक कुछ जारी नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, आपको क्या लगता है? हम सर यह बोल रहे हैं कि खम्भा का वादा करे रहे हैं, खम्भा या गड्ढारा का, तो कुछ नहीं हुआ सर। नहीं हुआ। हाँ सर, ये हम बोल रहे हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र के जो कार्यकर्ता लोग हैं तो जो पाते होंगे, तो इसको भाई छोटे छोटे बच्चों को स्कूल के लिए बहुत दिक्कत है यहाँ सर।
इसीलिए वही सब हम बात बोल रहे हैं सर। तो आंगनबाड़ी लोग इधर नहीं आती हैं? आती हैं कभी काल। शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है? हाँ जी है, योजना तो है लेकिन आती नहीं है यहाँ कोई। लाभ नहीं मिलता है? लाभ कहाँ मिलता है, किसी को नहीं मिलता। छोटे छोटे बच्चे आते हैं। अच्छा अच्छा, पूछते हैं। आओ इधर आओ, आप इधर आओ, तुम ही आओ इधर, इधर आओ। हाँ ठीक, आप ये बताओ, आंगनबाड़ी आपके आती हैं, कुछ मिलता है आप लोगों को? नहीं मिलता है। कहाँ आंगनबाड़ी जाते हो कभी? नहीं है, नहीं है। आप जाते हो आंगनबाड़ी? कभी नहीं? क्या नाम है आपका? राजकुमार। कौन से, कभी पढ़ाई किए हो, स्कूल गए हो? हाँ, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? शासकीय पूर्व मध्य विद्यालय मुरबा। तो यहाँ आंगनबाड़ी लोग आते हैं, कभी कुछ मिलता है आप लोगों को इसके? नहीं। अच्छा अच्छा, शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिलता मतलब। आप बताइए कि क्या कुछ तस्वीर है इस बात की? क्या तस्वीर बताएं सर जी। अब शौचालय की बात कर रहे थे आप। शौचालय तो शौचालय सब शौच बाहर करते हैं, शौचालय बना ही कहाँ है यहाँ पे। बोल के चले जाते हैं वादा करके। हाँ, एक दो बना हुआ है, इसके बाद किसी के घर में नहीं बना है। यहाँ सब पैसा खा जाते हैं। तो 2 नंबर वार्ड में इस वक्त हम मौजूद हैं। अब भूतपूर्व पार्षद रह चुके यहाँ पर, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि काफ़ी सालों से ये इस एरिया को 2 नंबर वार्ड को जानते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ वार्ड में होना चाहिए और अभी तक क्या कुछ तस्वीर है। नमस्कार सर, क्या होना चाहिए इसमें? वार्ड कैसा है, क्या स्थिति है? वार्ड का स्थिति जो देखिए, 99 में जो मैंने चुनाव जीता उसके अंतर्गत मैंने जो काम किया, उसके आगे आज तक 2020 की अंतर्गत कोई कार्य मैंने नहीं देखा। हियाँ से लेके मुहैर तक वृद्धा पेंशन चाहिए, राष्ट्रीय परिवार सहायता चाहिए। राष्ट्रीय परिवार सहायता का कोई हियाँ लाभ नहीं मिला है और न तो वृद्धा पेंशन का। जो भी कुछ है, जो आदमियों का राशन कार्ड बना हुआ है उन्हीं भर को राशन मिल रहा है। बाकी आदमी जो अन्यथा परे हुए हैं, उनके पास आधार कार्ड है, उनको राशन लाभ नहीं मिल रहा है। अच्छा, कितनी आबादी है इस वार्ड क्रमांक 2 नंबर में? इस जगह पे तो मान लीजिए कि 1200 आबादी का मतलब ये वार्ड था। यहाँ से मतलब 2 नंबर 5,000 जनगणना के आधार में 5,000 की अंतर्गत जनता हैं। 5,000 लोग हैं यहाँ पर? हाँ, लोग हैं। मतलब बड़ा वार्ड है ये? हाँ, बड़ा वार्ड है। 2 नंबर वार्ड बड़ा वार्ड है, लक्ष्मीबाई वार्ड। तो आगे कोई भी काम कार्य जो हमने पानी बिजली जो भी लगा दिए हैं, लाइट को मंजूरी मैंने मांगा, लाइट तो अभी तक नहीं लगा। लैट्रिन बाथरूम को ले जाकर सर्वे करके ले गए साकिया जी, वो अभी तक कोई चर्चा में नहीं हुआ कि वो कहाँ बाथरूम बनेगा, कहाँ लैट्रिन बनेगा। कोई आवास नहीं मिला है यहाँ तक के आदमियों का, जो कि झुंगी झोपड़ी में है। रेल की ज़मीन में मैं बसा हूँ। रेलवे की साइड है? हाँ, ये रेलवे साइड है। कोई स्थायी पट्टा किसी को नहीं मिला क्या? कोई किसी को पट्टा नहीं मिला हुआ है। सरकार बड़े बड़े दावे करती है। कुछ नहीं, सरकार कोई भी दावा करे हमारे सामने आकर मंत्री बोले या मिनिस्टर बोले, मैं बोलूँगा ना। जनता उनको भी प्रतिनिधि बनाया है, जनता हमें भी प्रतिनिधि बनाया था। मगर जो हमारे हौसला के अंदर में था, मैंने अपने 5 साल के अंतर्गत में जो ने मैंने रोड बनवाया, स्कूल बनवाए। मुहैर ग्राम के अंदर में आने जाने का सुविधा नहीं था। मुहैर में अभी भी दिक्कत है, उधर आने जाने का? हाँ, अभी भी दिक्कत है, पूरी दिक्कत है, अभी घनघोर दिक्कत है। जो रोड मैंने 2000 के अंतर्गत मैंने बनवाया हूँ, उसको न तो कोई माइंस के ऊपर से जा रहे हैं तो मैंने गोरबी बी ऑफिस जो है पुलिस चौकी, उसके बगल से रोड निकलवाया हूँ मैं। तो डायरेक्ट पहाड़ चढ़ा दिए हैं। पहाड़ चढ़ाने के बाद मतलब लास्ट स्कूल जहाँ 10वीं क्लास स्कूल बनवाए हैं, वहाँ तक रोड है। अच्छा, ये बताइए, शासन की जितनी योजनाएं हमें नहीं लगता यहाँ पहुँच पाती होगी? कुछ नहीं पहुँची हुई है। जो आधार कार्ड मिला है, राशन कार्ड, जो आदमी का गरीबी रेखा में नाम था वही आदमी का नाम जुड़ा है, नहीं तो बहुत अन्यथा आधा आदमी अभी बिना राशन कार्ड के हैं। शुक्ला मोड़ से लेके मुहैर तक का मैंने कह रहा हूँ। अच्छा, इतना बड़ा एरिया है। अच्छा, यहाँ कोयले का कारोबार बहुत हो रहा है, कोयलाट भी है। हाँ, तो यहाँ के लोगों के आसपास के जनता को या फिर युवाओं को रोजगार मिलता है, उस पर जुड़ा? रोजगार नहीं है। जो कमाने भी जाता है तो 100-200 रुपये की मजदूरी मिलती है 24-12 घंटे के अंदर में। इससे कोई आगे मजदूरी नहीं है। और कोयला दिन भर फाँकना है तो कोयले की एरिया में बाढ़ में रहने से हमको क्या मतलब मिल रहा है? कोई लाभ नहीं। शहर आपका, धरती जमीन आपकी, रहने वाले आपके, फिर इसका लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्या दिक्कत हो रही है? अब ये शासन
कि अंदर होना चाहिए ये भाव कि मतलब हमारा जनता कहाँ है, कहाँ से हमको वोट आती है, कहाँ मिलता है, ये तो जनता वोट लेने जो लोग आते हैं वो क्या बात है? सबको मैंने ये सूचना दिया हूँ कि देखिए मैं एनसीएल का ज़मीन नहीं है, रेल का ज़मीन है, यानी समय ये तबादारी करता है कि तुम यहाँ से ज़मीन छोड़ दो, ज़मीन छोड़ दो, मैं जाऊँ कहाँ। तो वार्ड क्रमांक 2 के बारे में थोड़ा सा हमको एक शॉर्ट में बता दीजिए कि क्या क्या है और क्या क्या होना चाहिए। देखिए इस जगह पे जहाँ जानकी देवी का घर है, पार्षद भूतपूर्व पार्षद की, वहाँ पे बिजली नहीं है, आवागमन की सुविधा नहीं है, कोयला यार्ड है, कोयला यार्ड से गाड़ी आती जाती है तो हम लोग को पहाड़ के किनारे किनारे जाना पड़ता है। हम लोग भी उधर से आ रहे हैं। हाँ तो वही रास्ता है जो आप आए हैं, तो वही रास्ता है यहाँ पे। अब मुहेर में जो रोड मैं बनवा दिया हूँ वो रोड आगे बढ़ी नहीं है। अच्छा अच्छा, जो भी मैंने काम किया और क्या क्या होना चाहिए इस वार्ड में? वार्ड में देखिए बहुत कामें हैं जो सरकारी योजनाएं की तहत मैंने कोई काम नहीं देख रहा। आप अगर चुनाव अगर इस बार लड़ेंगे, जीतेंगे तो क्या बनवाएंगे? अगर जो पब्लिक के अंदर में कमी होगी उसको मैं दूर करने के लिए प्रयास करूंगा। आपको नहीं दिखता कमी क्या क्या है? क्या कमी तो बहुत है, मैंने बताता रहा हूँ कि राशन कार्ड नहीं है, बिजली नहीं है, घर नहीं है, पट्टा नहीं है हमारे पास, अन्यथा पड़े हुए हैं, रोजगार के साधन नहीं, रोजगार के कोई भी साधन नहीं है अपने पास। तो देखिए वार्ड क्रमांक 2 के बारे में क्या कितनी विस्तृत से जानकारी इन्होंने दिया। भूतपूर्व पार्षद रह चुके हैं इनके यहाँ से। तो निश्चित रूप से वार्ड क्रमांक 2 जो कोलियाड साइड है, मैं आपको दिखाया था अभी दिखाया था यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं वार्ड क्रमांक 2 अब सिंगरौली ज़िला पिछड़ेपन का जो शिकार है, ये सच्ची तस्वीर दिखाई देती है कि आखिर क्यों पिछड़ा हुआ है। एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर स्किल डेवलपमेंट हो, क्यों पिछड़ा हुआ है। केंद्र सरकार ने भी सिंगरौली को पिछड़ा माना था, यही तस्वीर है। इसके कारण सिंगरौली अभी भी पिछड़ापन का शिकार रह चुका है। निश्चित रूप से वार्ड क्रमांक 2 की आपने तस्वीर देखी और आप ये लगातार जो कवरेज देख रहे हैं उसको लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि नगर निगम चुनाव से ये पक्का तस्वीर है। सारे नेताओं को देखना चाहिए, सारे वोटर्स को देखना चाहिए, क्योंकि ज़मीनी और सच्ची तस्वीर आपको कहीं ना कहीं हमारे माध्यम से मिल रहा है। तो आप चुनाव से पहले इसको ज़रूर लोगों तक पहुंचाइए और उसके आधार पर वोट करिएगा। कैमरामैन प्रियेश टांडिया के साथ अतुल दुबे, सिंगरौली की आवाज़। तो इस वक्त हम मुहेर गांव में पहुंचे हुए हैं। मुहेर गांव में अपने आप में एक बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि रिलायंस का कोल माइंस यहाँ से लगता है, इसके अलावा निगाही का कोल माइंस है, अमलोरी का कोल माइंस है, साथ ही गोरबी का कोल माइंस है। लेकिन मुहेर की सच्ची तस्वीर जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि आखिर इतना क्षेत्र में राजस्व देने वाला गांव आखिर क्यों पिछड़ा हुआ है। चलिए मुहेर वासी से हम बात करेंगे कि आखिर क्या वो सोचते हैं इस बात को लेकर के, क्या चाह रहे हैं कि क्या होना चाहिए इस बात में। पानी यहाँ आवला 15 दिना में पानी नहीं आवा, और पानी बेगर यहाँ 10 दिन में 15 दिन में पानी आवला। पानी बिल मरथन, लाइट जना गिल बा तो ओकर भी बिल अधिक आवला। केहू को 15,000 केहू 4,000 केहू 5,000 बिल आवत या बिजली बिल। यह समस्या बा। काम नहीं है आदमी जे मतलब कुछ सीखल बा काम करे ओकरे लिए काम बा, जे काम नहीं है सीखल मतलब हेल्पर ड्राइवर के लिए बा, जे कुछ नहीं आ सीखल ओकरे लिए काम नहीं आ काम। पानी यहाँ पर जैसे ग्राउंड लेवल काफ़ी नीचे है ना। आप बता रही हैं कि इतना कोल माइंस का एरिया होने के बावजूद भी कितने दिन में पानी मिल पाता है आपको? 15 दिन में आई हुआ मतलब बाट में, ये बाट में 4 रोज में 5 रोज में आई, वो बाट में 5 रोज में 10 रोज में आई, ऐसा पानी आवला। मतलब वो मोहल्ला में इतना दिन 4 रोज के बाद आई, तो महिला में 15 रोज के बाद में आई, ऐसा ही आवला पानी। सबसे बड़ा समस्या पानी का बा, सबसे बड़ा समस्या पानी का और काम की भी। आप बताइए क्या होना चाहिए? आपका पानी का कहना, पानी बेगर कल पता न सबकी 15 दिन में मिलला पानी न काम लगावा। कंपनी तनी भारी कंपनी आवत या कभो कंपनी में नहीं लगावा, वैसा फिर आवत आना। जे करी पैसा रहते लगी ना लग, पैसा ना रही तो केव की ना लगई ही। आसपास में डीबीएल कंपनी है और क्या बोलते हैं कि नीलकंठ है, काम में नहीं लगावा। वैसा फिर आवत आना गमानी काम करी है, ईटा पत्थरा काम करना। जे करी पैसा बाते वह लगा देना तो लग जा। कितना बिल आ रहा है मुहेर में, 2 साल हो गया। ठीक
2 साल मतलब साल बने लाइट है। इधर आप बताइए। हाँ 2 साल हो गए। 2 साल और उतना बिल 6,000 5,000 7,000 8,000 ठीक 20,000 गरीब आदमी जे बा ते कहाँ पाव, जे विधवा बा वो भी कहाँ पाव ठीक बिल भरी। और अगला पानी 15 दिन में 10 दिन में एक बार पानी मिलता है साहब। तो वोट देने जाते हैं तो चुनाव में क्या बोलते हैं आपके नेता? बोला कि पानी मिला जाएगा और पानी मिला नहीं तो क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि सब चीज़ करवाएंगे, लाइट तो दे दिए, काम भी नहीं देते हैं। बोलते हैं कि कंपनी में लगवाएंगे, जिसके पास नेता है दलाल है तो पैसा लेकर लगवा देते हैं। हम लोग का नहीं देखते हैं। 50,000 60 लाख 50 60 गरीब है तो उसको पुछारो नहीं है काम से कि नहीं है। आपको देखना कि देखा कि नज़र में यहाँ इतना बड़ा बड़ा माइंस है, निगाही है, अमलोरी है, गोरबी है और रिलायंस का 4 देश की दिग्गज कंपनियां यहाँ काम कर रही हैं। वो भी वो बाहर का खाली, यहाँ का देहात का नहीं महाराज, ये बॉर्डर का नहीं आदमी है नहीं ले नहीं कर के मोनन की लगई नहीं करे गाय की। पैसा रही 50,000 रुपया तो वह लगई नहीं ना लगई। पैसा कौन लेता है? नेता पर नेता ले ही जे नेता रही नेता दलाल जितना जो दलाल बड्डी रही है। का को क्या मिलता है आपको यहाँ? कुछ नहीं मिला। वृद्धा पेंशन मिलता है? मिला। अच्छा और क्या होना चाहिए गाँव में? बहुत पुराने हैं आप यहाँ के। अब साहब का बताई, अब हमरे आगे कहीं पेड़ बुढ़ा जाता ना, नहीं तो हम बुढ़ाई नहीं के लिए। नहीं रोइए मत हाँ। बाकी नियाव नहीं है यार, नियाव नहीं है, जाने वाला आदमी सब कोई नहीं है। घूस कर जमाना, घूस का राज बा। घूस का राज है? हाँ घूस सच्चाई का राज नहीं है? नहीं है साहब, नहीं है। अच्छा हम पुराने से जानत है, नवों से जानत है। रिलायंस आया आपके सामने आया हाँ। कंपनी आई यहाँ का क्या नाम है, निगाही आई, अमलोरी अब हमरे आगे का। आपके आगे के हैं? हाँ। तो कुछ नौकरी मिला यहाँ के लोगों को? कुछ नहीं। उजाड़ दिया यहाँ से रिलायंस, वहाँ मुहर में डाल दिया, क्या है कुछ मिला हम लोग? कुछ नहीं, कोनो काम नहीं। देखिए काफ़ी परेशान है, काफ़ी साल से यहाँ रह रहे हैं ये बुजुर्ग हैं। साफ बताया कि हमारे आँख के सामने सब कुछ चला गया यहाँ से, ज़मीन थी उनकी, घर थे, तमाम ऐसी चीज़ें थी। लेकिन आज सुविधा देने की जब बारी आई सरकारों की या कंपनियों की तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या समस्या है यहाँ की। हेलो हाँ बोलिए ना, क्या दिक्कत है? हम लोग को ड्यूटी नहीं मिल रहा है यहाँ पर। ड्यूटी नहीं मिलता है? क्या बोलते हैं लेने जाते हैं? बोलते हैं कि नहीं लगेंगे। पैन कार्ड मांग रहे हैं और अधूरा। तो कागज बनवा लीजिए। पैसा मांगते हैं क्या? पैसा मांग रहे हैं। कौन मांगता है? वही। तो देखिए काफ़ी स्थिति खराब है। मुहेर गांव है, वार्ड क्रमांक 2। राशन कार्ड काट ले बाना तो कर गल्ला नहीं मिला। वहाँ से का कहना जाना तो कहना मिलवा ना करी गल्ला पैसा का कहना। इतना एरिया दूर है, बैठन से काफ़ी दूर है, पहाड़ के ऊपर है एरिया। अब बीमार आदमी हो जाता है तो कहाँ जाते हैं? गोरबी कि वहाँ बैठन जाइए। यहाँ कोई साधन का भी सुविधा नहीं? कुछ साधन नहीं, अपने अपन साधन बात तब नहीं तो कहो नहीं आ, चाहे मोर जा चाहे बिल्ला जाए गाय में। कुछ साधन नहीं है यहाँ, पानी तक नहीं मिल पा रहा है। यहाँ से वो खाली वो गोभी जाए कि बीमार पड़ा तो कि बैठन तभी अपने साधन जब गाड़ी रही तो आदमी चल गया, नहीं तो फिर कहाँ साधन वाले चाहे मर जाए। यहाँ पानी का समस्या ढेर बा भाई, पानी का समस्या बहुत बा और कुछ का नहीं। समस्या होता महाराज मुहेर में ना, रिलायंस जो कंपनी आई बा, रिलायंस वाला की पानी मिलता। मुहेर गांव के लोग जो बता रहे हैं, क्योंकि पहले भी हम लोग आ चुके हैं, इतने सारे माइंस होने के बावजूद भी विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हमने देश के लिए इतना योगदान दिया। लेकिन देश कैसे सुरक्षित रह सकता है जब देश के लोग ही सुरक्षित नहीं हैं? तो मुहेर गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और 4 कोल माइंस से घिरा ये इलाका, अमलोरी, निगाही, गोरबी और रिलायंस का कोल माइन से घिरा हुआ ये इलाका। लेकिन मुहेर वासियों से अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना कि किस तरीके से पानी की समस्याएं हैं। जब वो उनके पास टैंकर नहीं आता, 8 दिन 10 दिन में टैंकर आता है, जब टैंकर उनके घरों तक नहीं पहुंचता तो वो यहाँ के पानी
को वो पीते हैं। इसी नाले के पास में मौजूद है, इस नाले का पानी पी करके वो अपनी ज़िंदगी का गुजारा करते हैं। देखिए इस पानी में कितना काई जमा हुआ है, कितनी गंदगी है, लेकिन लोग जो है ऐसे इस तरह का पानी पीने से, प्रदूषित पानी पीने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि गांव के लोगों का कहना है कि सबसे बड़ी समस्या जो है पानी की है। आखिरकार सरकारों ने अभी तक क्यों इस तरह से व्यवस्था नहीं कर पाई है, क्योंकि सरकारों का दावा रहता है, एक दूसरे के खिलाफ जब आरोप लगाते हैं तो कहते हैं कि सरकारें जो पानी तक व्यवस्था ना दे पीने के लिए वो कौन सी काम की है। लेकिन आज देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि करोड़ों का राजस्व यहाँ से, इस धरती से जा रहा है बाहर, लेकिन सरकारों ने पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं कर पाई है। यहाँ के लोग निवासी हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं कि क्या दिक्कत होती है। यहाँ भी हम मुंगेर के जमुना प्रसाद यादव, और हमने हमेशा इसी पानी को, जब हमारे यहाँ ट्रैक्टर और वो टैंकर नगर निगम के नहीं आते हैं तो हमारे घर की महिलाएं, हम सब यहाँ आके नहाते हैं और पानी ले जाते हैं, घर को पीने के उपयोग में लाते हैं। गौशाला मुंगेर जो बनाया गया है उसी की नदी में भी हम सब खड़े हैं। तो ये इस पानी को पीते हैं, प्रदूषित नहीं लगता कि जांच उच कराने के लिए कोई आया है कभी? यहाँ आज तक कभी आपने बहुत मेहरबान करके चढ़ आया, नहीं तो यहाँ कोई अधिकारी, कर्मचारी या किसी भी प्रकार के लोग यहाँ नहीं आते हैं। तो देखिए इनका कहना है कि खुद मान रहे हैं कि काफ़ी कठिन मार्ग है, जो काफ़ी कोई आता नहीं यहाँ पर। ऐसा एरिया है जो 4 कोल माइन से घिरा हुआ है, लेकिन व्यक्ति जो इंसान जो रहता है उसको क्यों नज़रअंदाज किया गया है, ये बहुत समझ से परे है। आखिर क्यों राजस्व करोड़ों का होने के बावजूद भी सरकारों ने या फिर स्थानीय कंपनियों ने पीने तक के पानी की व्यवस्था नहीं कर पाई है। आप लोगों ने कभी मांग नहीं उठाया? हम लोगों ने हमेशा मांग करते आ रहे हैं, कभी धरना प्रदर्शन भी करते हैं। लोग फिर उस टाइम में ट्रैक्टर के लिए ठेकेदार को बोल देते हैं कि आपने पानी चलाओ, वो फिर जो जिस मोहल्ले के लोग हड़ताल, अब फिर जब 15 दिन 20 दिन बीत जाता है, इसके बाद वो लोग फिर से उसी तरह से अपने रवैये पे चलने लगते हैं। निश्चित रूप से तो देखिए कितना समस्या है इस एरिया में। अब पानी की जो है कि बहुत बड़ी दिक्कत है, किल्लत है यहाँ पर। कहीं ना कहीं सरकारों ने, कंपनियों ने और जनप्रतिनिधियों ने सीधा मुंगेर वासी को नज़रअंदाज किया, क्योंकि बिजली भी नहीं थी यहाँ पर। पिछले साल ही बिजली का कनेक्शन यहाँ पर हुआ है, साथ में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ कार्यरत हैं, बावजूद इसके स्थानीय लोगों को रोज़गार तक नहीं दिया गया है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। चलिए कुछ और जगह हम यहाँ के जनप्रतिनिधि से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ मामला है। तो वार्ड क्रमांक 2 में इस वक्त हम लगातार कवरेज कर रहे हैं। मुंगेर गांव है, मुंगेर गांव की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 3 कोल माइंस और रिलायंस की कोल माइंस एक है और 3 कोल माइंस एनसीएल की है। यहाँ के जो प्रभावित लोग हैं उनसे हम बात करते हैं, वो बताएंगे कि क्या कुछ तस्वीर है मुंगेर की। आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा लालता प्रसाद जायसवाल है। हाँ बताइए क्या दिक्कत है? मेरे घर से 200 मीटर के पास खदान है, रोज ब्लास्टिंग होती है, घर गिर रहे हैं, ठीक ना। नीलकंठ कंपनी आए हैं, काम मांगने आते हैं, काम नहीं दिया जाता है, ना पानी मिल रहा है, ना वहाँ पे लाइन पहुँची है। जबकि ये नगर निगम शहरी में पूरा और एनसीएल से पुड़िया और रिलायंस से सबसे प्रभावित है। अच्छा, तो ये देखिए काफ़ी दूर है, रास्ता भी यहाँ कठिन है आने के लिए। आप लोगों ने कभी मांग नहीं किया कि भाई? सब हम लोग मांग करते हैं सर। हाँ, क्या बोला जाता है? बस देंगे देंगे, ये होता है। जनप्रतिनिधि आते हैं, वादा करते हैं, बस वादा करते हैं। क्या सोचते हैं आप वोट देने के समय? वोट देने के समय तो सोचते हैं, बोलते हैं कि करेंगे, लेकिन इसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती है। भाई बताइए कि मेरे घर के ऊपर ब्लास्टिंग हो रही है, घर गिर रहा है, चल के देख लीजिए, ठीक ना। और नीलकंठ ये बताइए दूसरे जगह से लोग आया के नौकरी कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे हैं, मतलब हम लोग नौकरी करने लायक नहीं है, काम करने लायक नहीं है। नौकरी नहीं मिलती आपको? नहीं मिली है। दिक्कत क्या आती है? नहीं देते हैं बस। अच्छा, जो लोग पहुँच वाला है उन्हीं को देते हैं। अच्छा, बेरोजगार है? हम बेरोजगार हैं। और ये बताइए कि पानी की क्या सुविधा है यहाँ पर? पानी की सुविधा नगर से आता है, लेकिन हम लोग के यहाँ पानी नहीं पहुँचता है, कभी पानी भी नहीं मिलती है? नहीं मिलती है। और क्या क्या समस्या है इस बार में? समस्या तो बहुत है, क्या क्या बताएं। रोड न है, लाइन है, ना पानी मिलता है, ना कुछ मिलता है, ना नौकरी मिलता है, ना यहाँ स्वास्थ्य कुछ नहीं। कहाँ जाते हैं इलाज कराने? बैठान या तो नेहरू या तो सिंगरौली। देखिए काफ़ी एरिया क्षेत्र जो है पहाड़ों से घिरा हुआ है, 3 कोल माइन से 4 कोल माइन से घिरा पानी बरस जाता है, निश्चित रूप से काफ़ी समस्या है। आइए जो घर जिनका टूटा हुआ है ब्लास्टिंग से, उनसे बात करते हैं। कब से रह रहे हैं, क्या दिक्कत है यहाँ? बहुत दिक्कत है हमको, घर गिर गया हमारा और पानी नहीं मिलता है। ब्लास्टिंग से? ब्लास्टिंग से, ब्लास्टिंग हुआ, अभी खटिया उटिया सब यहाँ सब देख लिए।
ये टूटा हुआ है। लड़की सुता रहा है। अच्छा, लड़की सो रही थी। हाँ, इसी के ऊपर गिर गया। हाँ, मेरे पर गिरा था। इसको पैर पर मेरे पैर गिर गया। आपको क्या आपके ऊपर गिरा था ये? सो रहे थे, इसके बाद यहीं पर खटिया प्लास्टिक हुआ था, गिर गया मेरे पैर पर था, भगा गया मैं, नहीं तो मेरे कहाँ न खुड़ा शरीर में गिर गया होता। अच्छा, और कोई नहीं। खटिया भी दहशत की जिंदगी जी रहे, डर लग रहा है। डर लग रहा है। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हमको क्या होना चाहिए? बहुत कुछ होना चाहिए। जैसे जैसे घर में हमारा गिर गया, पानी वानी कुछ नहीं पाई तो हमें सब कुछ चाहिए। नहीं तो एनसीओ को बंद करेंगे फिर। तो क्या करेंगे हम लोग, तड़पेंगे। बताइए जब आप हमको ही तो। कुछ सुविधा नहीं मिलेगा तो बंद करना पड़ेगा। काफी समस्या है, इस तरफ से काफी समस्या है। आप देख सकते हैं कि मुहेर गांव अब चूंकि माइन से प्रभावित गांव है, लोग कह रहे हैं, पार्षद यहाँ के कह रहे हैं कि अब जो है इस क्षेत्र के जो एरिया है उसको यहाँ से लोगों को किनारे करके विस्थापित कर देना चाहिए, यहाँ से हटा करके। लेकिन एनसीएल और रिलायंस अभी तक जो स्थिति आपके सामने जो देखी है, कहीं ना कहीं एक हिस्सा जो है जो आम नागरिकों का है सीधा नज़रअंदाज किया गया है। देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में क्या कुछ हो पाता है। कैमरामैन प्रियेश टांडिया के साथ अतुल दुबे, सिंगरौली की आवाज़। तो वार्ड क्रमांक 2 में लगातार कवरेज करने के बाद अभी हम पहुँचे नगर निगम कार्यालय में, और मुहेर में जो पानी की समस्या थी आखिर नगर निगम कैसे प्रोवाइड करता है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से वहाँ तक पानी, क्योंकि ये जो शहर है, यहाँ कार्यालय है, यहाँ से वो मुहेर जो गांव है करीब 10-15 किलोमीटर दूर है। जानते हैं कि कैसी समस्या होती है, कैसे समाधान होता है। नगर निगम द्वारा पानी की प्रदाय किया जा रहा है, अब एनसीएल द्वारा प्रदाय किया जा रहा है, और जो भी आवश्यकता पड़ती है मुहेर के लिए नगर निगम हमेशा तत्पर है और करती है काम और करती रहेगी। दिक्कत नहीं होती है? कभी लोग बोलते कभी दिक्कत हो जाती है, 7 दिन 8 दिन में पानी पहुंचता है, इस तरह का ही मामला? नहीं, पानी तो पहुंचता है, लेकिन बाई चांस कभी लेट हो गया तो कहीं पंचर हो गया, कुछ हो गया, समस्या हो गई ये ट्रैक्टर में, तो थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, बस बाकी पहुँचता डेली पानी है। अच्छा, पानी पहुंच रहा है। अच्छा, ये जो सफाई का था, डंपिंग का एक इशू है, तो उसको डंपिंग में हमारे ये हमने निवेदन किया था माननीय कलेक्टर महोदय से। कलेक्टर महोदय द्वारा 10 एकड़ ज़मीन हमें प्रोवाइड किए हैं कांटा मोड़ के पास। जितना हमारा कचरा मोड़वा क्षेत्र से निकलता है मैं डंपिंग कांटा मोड़ पे करता हूँ, 10 एकड़ ज़मीन जहाँ मिली है मेरे को। ठीक है, तो ये थे नगर निगम के अधिकारी। उन्होंने साफ कहा कि पानी की जो समस्या थी वो कहीं ना कहीं नगर निगम के साथ साथ एनसीएल भी और रिलायंस भी प्रोवाइड करा रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत भी आपने देखा है। वार्ड क्रमांक 2 की ये स्थिति थी, और लगातार 2 दिन कवरेज करने के बाद जो तस्वीर है वो आप देखें। अभी हम कल किसी और वार्ड में मिलते हैं आपके साथ, तब तक देखते रहिए सिंगरौली की आवाज़।